न्यूमेटिक है वो एयर से स्टार्ट हो रहा है, तो एयर हमारी इंजन में एक पार्ट है कंप्रेसर, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है एयर। तो एयर इंजन स्टार्ट हो रहा है, कंप्रेसर उसी के साथ कनेक्ट है, वो मतलब एयर आउट। उसके बाद होती क्या है कि एयर हमारी जो वहाँ से निकलती है तो गर्म रहती है। अगर इतनी गर्म एयर को हम सीधा यूज में लेते हैं तो हमारे दाल पूरी चीज़ें आगे थोड़ा देने को होती है। उसके लिए सबसे पहले ये पाइप पड़ा हुआ है, जो ये पाइप है, इनको बोलते हैं फ्लेक्सिबल मोशन। ये हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। एक बात जैसी बात है, जो बाहर एटमोसफियर रहता है उससे फिर और जो अंदर वाला जो टेम्परेचर है तो बोलते हैं नॉर्मल करने की कोशिश। हाँ, ये मेटल ही है, मेटल के बनाते हैं, अंदर भी इसके अंदर मेटल रहता है और ऊपर से ये सेफ्टी वाले। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबल होस। यहाँ इससे एयर आएगी, ये कंप्रेसर से कूलिंग कॉइल को कनेक्ट है। ये कूलिंग कॉइल हो गई, तो कंप्रेसर से इसी के द्वारा एयर आपकी इससे कनेक्ट रहेगी। ये भी इसी टाइप की बनाई गई है, कोई लोहे की नहीं है, मतलब इसे जो हम पढ़े होंगे मैकेनिकल को ओपन करके ओपन, तो वो भी इसका भी वही एम है कि थोड़ा हीट जो ज़्यादा है वो कम हो, यहाँ से नहीं हो पाई। मतलब एरिया इसलिए बनाया कि थोड़ा ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगी तो हमारी एयर उतनी ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो इसके बाद में यार फिर होता क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में हम पूरा एक अपनी दुनिया घूम लेते हैं, कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं बारिश। तो जहाँ ऐसे मौसम है जैसे घाटी साइड में ज़्यादा दिक्कत होती है, आसाम साइड में इधर क्या बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है नॉर्मली। अभी तो हर जगह दिक्कत है कि जब एयर कभी कभी ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो कुछ पानी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा ठंडी हुई पानी ज़्यादा बनना स्टार्ट हुआ, तो इसके बाद में ये ड्रिप होते हैं, ये पड़े हुए होते हैं, ये सिस्टम है। देखो ये ड्रिप जो है ये वाला, तो इससे ड्रिप इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे दिख रहा है ना। देखिए ये चीज़ है ना, एक ये जो होल है यहाँ प्लेट है, ये होल छोटा है, इधर भी एक होल छोटा है और बीच में इसका ये पूरा एक एरिया है बड़ा सा, जो यहाँ आके एयर को कंप्रेस एयर मिलती है। तो जो पानी है ना, मतलब जो अगर जैसे पास में और में है तो वो फिर आके ड्रॉप में चेंज होने स्टार्ट होता है। देख रहे हो कि यहाँ से देखो होल बहुत छोटा दिख रहा है, नीचे वाला होल है ना ये बहुत छोटा दिख रहा है, ऊपर वाला भी होल बहुत छोटा दिख रहा है, बीच की एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे यही पानी आपको स्टार्ट होगा, फिर नीचे यहाँ इसका ड्रेन बॉक्स लगा रहता है निकालने के लिए, जो आप खोलोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, फिर ये सिस्टम पूरा बन जाता है। इसके बाद में इसके बाद में एयर आपकी जाएगी एयर ड्राइव पे, ये प्रोडक्ट ये सब है, ये एयर ड्राइव नई मशीनों में सीधा पुरानी मशीनों में कुछ अलग आ रहे थे, इसमें कार्टेज वाला सिस्टम होता था, लेकिन वो नहीं मिलेंगे देखने को, कभी नहीं मिलेंगे। नई मशीनों में आपके एयर ड्रायर ये है, इन पे सप्लाई रहती है इलेक्ट्रिक, इनमें दो वाल्व रहते हैं, एक तो वाल्व ये है और एक ये है, यहाँ दो जगह सप्लाई रहेगी। ये आपका हीटर है, कॉइल है, ये हीट रहता है 24 वोल्ट का सप्लाई है। ये आपका टाइमर है, कट ऑफ कोई अलग बोलते हैं, तो टाइमर बोलते हैं, कट ऑफ वाल्व बोलते हैं। तो ये वो वाला है कि ये कितनी देर हीट हो है, अगर ये परमानेंट हीट लगातार हीट होता रहेगा तो भी ये जला देगा, क्योंकि 24 वोल्ट और इसके अंदर जो कॉइल है वो तो रेड हो जाता है, तो ये हमेशा भी हीट नहीं रहता है। तो ये इसके साथ से ये पीसीबी लगी रहती है, तो वहाँ से वो अपनी सप्लाई कट ऑफ होती रहती है। ये सिस्टम जाने के बाद में फिर आपकी एयर चली जाती है आगे की साइड में, मतलब आगे का मतलब हमको लेना और यूज में वर्क हुई। अभी तक हमारी एयर कंप्रेसर से आई, कूलिंग कॉइल पहले हमने ठंडी की, ठंडी होने के बाद में ज़्यादा ठंडी होगी तो पानी वाली समस्या आ गई, तो हमने केवल पानी को ही हटाया, ठीक है ना। अब ये हमारा है ब्लॉक, ये चीज़ क्या है, एयर कूलिंग कॉइल से आएगी तो एक साइड में एक पर रहेगी, इसके साथ में एक सेफ्टी वाल लगा रहेगा। जो हमारी मशीन है, जैसे नई मशीन आ रही DT, तो उनका वर्किंग प्रेशर ही हमारा 10.5 बार है, लेकिन नॉर्मली मशीन होगा 7.2 बार का वर्किंग प्रेशर, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी है उसी हिसाब से रहेगी। ये अगर DT मशीन की रहेगी तो ये सेफ्टी 12 बार रहेगी। सेफ्टी में हमारे पास 3-4 तरीका की अब आ रही है नई मशीन आई है, कि 9 बार की भी सेफ्टी है और 11 बार की, मतलब 10.5 बार की भी, 12 बार की भी सेफ्टी है। तो नॉर्मली मशीनों में ये वाली सेफ्टी 9 बार की, ठीक है ना। हमारा अनलोडर जो लगा हुआ है या मेन प्रेशर है वो हमारा 7.2 बार रहेगा, तो ये उससे ज़्यादा एक 1.5 बार ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर ये यहाँ से काम करना चाहिए, ठीक है। ये सब एयर होने के बाद में फिर एयर हमारी चली जाती है टैंक में, जो हमारे रिजर्वायर हैं दोनों, 1 नंबर 2 नंबर। ज़्यादातर मशीनों में 2 नंबर रिजर्वायर है, ठीक है, क्योंकि मशीन में जो वर्किंग करते हैं उसके लिए अलग से एयर चाहिए। मशीन में ब्रेकिंग या और न्यूमेटिक फ्लोर में आपका एक्सीलेटर है, इनके लिए अलग से एयर चाहिए। तो 2 नंबर 1 नंबर टैंक कैसे कनेक्ट है, और उनके बीच में एक वाल्व लगा रहता है कि जैसे देखो अगर मशीन स्टार्ट होती है तो पहले 1 नंबर टैंक में एयर, 2 नंबर टैंक में एयर 0 दिखाएगा, उनके बीच में ओवरफ्लो वाल्व रहता है, ठीक है। यहाँ वो है नहीं, छोटा सा वाल्व ओवरफ्लो रहता है। वो क्या है कि उसमें प्रेशर सेट रहता है, एयर आ रही है 1 नंबर टैंक में 3.8 बार एयर हो जाएगी, उसके बाद में 2 नंबर टैंक में जाना एयर, तो 2 नंबरों में एयर कॉमन
धीमे धीमे बढ़ेगी। तो ये हमारी टैंक एयर स्टोर करने वाली कहानी हो गई, हमारी एयर टैंकों में स्टोर हो गई। अभी हमने कुछ वर्किंग नहीं किया, अब यहाँ से आगे हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं न्यूमेटिक से। तो सबसे पहली वर्किंग हमारा ब्रेक ही है, ब्रेक सर्किट ही है पूरा। तो ब्रेक सर्किट में जैसे अगर जो लोग मशीन पर रहे हैं, अगर नई मशीन पर किसी पर रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे एक लीवर रहेगा। हाँ ये वाला, ये 90-370 ब्रेक वाला है, ये नई मशीनों में यही चीज़ है। तो ये ऊपर से एक दिखता है लेकिन है ये दो है, एक ब्रेक वाली ये है और एक ये है, ठीक है ना, ये दो ब्रेक वाला। और पुरानी मशीनों को आप दिखेंगे आपको कि वो दो लीवर कनेक्ट है, दो ब्रेक वाले ऊपर से दिखते हैं अलग से कि दो है। तो हाँ, उनको मॉडिफाई करके अब ये वी वाला सिस्टम है, लेकिन ये भी दो ही है। तो इनमें भी दोनों टैंकों से एक एक इनपुट आता है, एक नंबर से एक साइड में आएगा। मान लीजिए एक नंबर से इस साइड में आया तो 2 नंबर में इस साइड से आएगा, ठीक है ना। तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारे दोनों टैंकों से कभी होता है कि समझ में नहीं आता है कि जैसे हमारा एक ब्रेक तो लग रहा है लेकिन एक ब्रेक नहीं लग रहा है, या एक साइड से ब्रेक रिलीज हो रहा है। जैसे हमने ब्रेक होल्ड किया, छोड़ दिया, तो एक नंबर को ब्रेक हमारा है, कोई सा भी एक गेम तो हमारा होल्ड है, लेकिन दूसरा हमारा ड्रॉप हो है ना। तो अब इसी में से होता है कि कौन सा वाला ब्रेक वाला हमारा लीकेज हो गया है, इनमें से कोई सा, ठीक है। तो दोनों टैंकों से हमारे ब्रेक लगते हैं और दोनों टैंकों से ही इनपुट आता है जो ब्रेक वाले में जाता है दोनों साइड में। वो बीच में टी बनेगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके रियर फैन दोनों के पुरानी मशीन है तो उसमें से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग हो गई। इसके बीच में इसके नीचे ब्रेकिंग हमें, क्योंकि मशीन में हमारी हवा चाहे तो 7.5 बार है, 8 बार है या 12 बार है, इतना का ब्रेक हम लगाएंगे नहीं, इसीलिए हम प्रेशर रिड्यूसर लगाते हैं। हाँ, जो उसको हम शेयर कर लेते हैं, जैसे ये पड़ा हुआ है नीचे वाले, जैसे उसमें वो लगा हुआ है, टेस्ट करके देखो तो ये जिसमें लगा हुआ है छोटा वही है, इससे हम लोग शेयर कर लेते हैं अपना। नहीं वो वाला नहीं, लास्ट वाला, इसी से हम लोग प्रेशर सेट कर लेते हैं। इसी के इनपुट में आएगी हमारी पूरी मशीन की आ जाएगी, और प्रेशर सेट करने के बाद फिर वो इसके इनपुट में जाएगी। जैसे हमने एक बार किया तो वहाँ से सेट करेंगे और जो वो आउट निकालेगा वो इसके पास ही रहेगा। अगर हम जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ब्रेक होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ब्रेक का सिस्टम। हाँ, अब ज़्यादातर मशीनों में ब्रेकिंग, अब ये तो नॉर्मली ब्रेकिंग हो गया। अब यहीं से डायरेक्ट एयर हमारी केबिन में जाएंगे तो एक्सीलेटर होता है, तो टोटल वाल्व बोलते हैं, इससे हम आरपीएम बढ़ाते हैं। उन पर भी दोनों केबिनों में एयर वहीं से जाएगी आपकी डायरेक्ट, और हॉर्न वाल है वहाँ पर भी आपकी एयर डायरेक्ट चली जाएगी। तो वर्किंग करते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर मशीनों में वर्किंग 2 नंबर टैंक से रहती है, ठीक है ना। 1 नंबर टैंक लगा हुआ है, 2 नंबर टैंक लगा हुआ है। तो एक इनको हम दे रहे थे एयर ड्रायर, और ये सब लेके आ रहे थे, एयर को ड्राई करके फिर हम सेफ्टी होते हुए भी जो आउट इन दे रहे थे। उसके बाद जो आउट निकल रहा है, 2 नंबर टैंक जो आउट निकलेगा वो आपका जाएगा वर्किंग के लिए। अब वर्किंग क्या है कि वर्किंग से पहले बाल, जैसे ये दोनों बाकी सेपरेटर और एक एयर, ये लगे होंगे, इसी के साथ में एक बाल लगा होगा जिसको बोलते हैं सिस्टम बाल, 346। ये मैं कैंपिंग मशीनों की बात बता रहा हूँ। तो उन मशीनों में बाल ऐसा, जैसे ये बाल पड़े हैं ना, ऐसे ही बाल रहता है, बड़ा बाल रहता है, जो आपको 5 नंबर अलग है, तो वो बाल रहेगा 46 सिस्टम बाल रहेगा, वो बाल रहेगा। इसके थ्रू यार उस बाल को जाएगा, तो जैसे हम स्विच देंगे वहाँ से उस बाल का एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, सप्लाई आएगी, और वो बाल ऑन हो जाएगा। फिर वो एक सारी एयर चली जाएगी हमारी आगे, जैसे चाहे ये ट्रॉली हो गई है, फ्रंट हो गया है, फ्रंट हो, तो जो भी है न्यूमेटिक का जो सिस्टम है, फिर वो सिस्टम ऑन हुआ वर्किंग में आता है, ठीक है। वो आपको वर्किंग होगा। हाँ, अब देखो ये अभी था पुरानी मशीनों का सिस्टम था, अब यहीं पे डायरेक्ट ब्रेक तो हो गया। अब एक इनडायरेक्ट ब्रेक समझिए। इनडायरेक्ट ब्रेक भी, डायरेक्ट ब्रेक तो ये हो गया कि आपने जैसे ये लीवर अप्लाई किया, इससे जो आउट एयर निकली वो जाके सिलेंडर में चली गई और उसने ब्रेक लगा दिया। अब इनडायरेक्ट ब्रेक क्या है, कई बार कई बार का लगी रहता है कि इसका एक अलग से ब्रेक बार रहेगा, ऐसा ही दिखेगा, ये नीचे वाला कई बार का होगा। इसमें थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये चीज़ निकली हुई है आगे पीछे, लेकिन इसमें अंतर कुछ नहीं निकला हुआ है। उसमें 3 ही पोर्ट है, ठीक है ना, इसमें 6 पोर्ट है। इसका पार्ट नंबर 90-366 है। तो इसमें एयर आएगी। अब इसमें भी एयर हम पूरी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए पूरी एयर नहीं चाहिए, तो इसके नीचे जो रिड्यूसर बार लगाएंगे वैसा ही सीट, तो उसकी सेटिंग आपकी 5 बार रहती है, ठीक है ना। तो 5 बार सेट करके इसको एयर देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा सिस्टम है। इसकी जब आपको ये वाला सर्किट यूज में लेना है, तो इसके लीवर को हमेशा आप अप्लाई करके रखें। इसके लिए एक अलग से गेज लगाएगा, सिंगल गेज लगाएगा, उसमें आपको 5 बार एयर शो होगा।
ठीक है। एक कई बार जो है वो 5 बार या इससे कम तक क्या है उसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है इसलिए है वो 5 बार का प्रेशर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको 5 बार का प्रेशर उसको देना ही है कि जब तक हम प्रेशर कम करें ये अपने आप प्रेशर रिलीज ना करें, ठीक है ना। तो वो कई बार नीचे रहता है आपका इसी के थ्रू ये व्हील को आगे करके चलेंगे तो वो हमारा एक अलग से तीसरा गेज है उसको 5 बार का अपना ब्रेक शो करना है।